अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिरा बानो है और मैं माहिर नफ्सियात हूँ। आज इस मौजू के हवाले से हम बात करेंगे। मुझे काफ़ी दिन से किसी ने रिक्वेस्ट की थी कि इसके ऊपर ज़रूर बात करें। लेकिन ये मौजू काफ़ी हसास है और इसके साथ काफ़ी जज़्बात जुड़े हुए हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी दिन फ़ुर्सत से टाइम निकाल के एक तवज्जो से इस बारे में ज़रूर बात करूँ। लेकिन ये मौजू ऐसा है कि जब हम छोटे थे, हमने तब भी इससे जुड़ी हुई किस्से, कहानियाँ, वाक़यात बहुत ज़्यादा सुने। अब हम बड़े हो गए, हमारे अपने बच्चे हो गए, तो अभी तक भी ये चीज़ चल रही है। अ, और हमारे माशरे का जो रुझान है, उसके बाद मुझे लगता है कि शायद ये चीज़ आगे भी चलती रहेगी। उसकी वजह ये है कि इसमें कोई बहुत बेहतरी आपको महसूस होती नहीं है। काफ़ी हद तक है भी, लेकिन इतनी बेहतरी अभी भी नहीं आई है कि कोई बड़े फ़ख्र से ये बता सके कि उसके यहाँ बेटी पैदा होने वाली है या उसके यहाँ बेटी पैदा हुई है। ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि शायद ये वाक़यात कम हो गए हैं, अभी ये चीज़ें इस तरह से सुनने में नहीं आती। अभी कुछ अर्सा पहले ही, बल्कि कुछ हफ़्ते पहले मुझे किसी ने अप्रोच करके बताया कि उनकी एक स्टूडेंट को सिर्फ़ इसलिए छोड़ दिया गया, इसलिए उसके घर भेज दिया गया वापस, और वो तलाक की बात कर रहे हैं क्योंकि उसकी बेटी पैदा हुई है। और वो उसको ये कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें वापस आना भी है तो हम तुम्हें ले आएँगे, एक तो इस शर्त के ऊपर कि हम दोबारा से अब तुम हमें बेटा दोगी, और दूसरा ये है कि तुम वो बच्ची किसी को दे दो, किसी को अडॉप्ट करने के लिए दे दो, क्योंकि हम उसको अपने घर में नहीं रख सकते। इस मौज़ू के ऊपर क्या बात हो सकती है? इतनी अवेयरनेस क्रिएट हो गई है, इतनी इस बारे में बात हो गई है कि जेंडर जो है, औलाद का ये तय होना, बच्चे की जेंडर तय होना, ये तय होना, जिन्स तय होना कि वो मर्द होगा या औरत होगा, बच्चा होगा या बच्ची होगी, ये किसी भी औरत के हाथ में नहीं है। ये प्राइमरीली मर्द के, उसके भी हाथ में नहीं होता, लेकिन उसके हॉर्मोन्स पे डिपेंड करता है, राइट? अ, इसके बावजूद हमें ये लगता है कि औरत ज़िम्मेदार है। इसके बावजूद हमारे पास अभी तक ये रुझान है कि ठीक है, अगर लड़की हो गई है चलें, तो हम उसको एडॉप्शन पे दे देते हैं। आप किसी इदारे में दे दें, हम उसको घर में नहीं रख सकते। किसी की पैदर पे बेटियाँ हो रही हैं, तो वो किस लिए हो रही हैं कि ठीक है, अगर बेटा नहीं हो रहा तो वो बार-बार ट्राई कर रहा है। उस चक्कर में आपकी 4, 5, 6, 7 बेटियाँ होंगी, तो उन बेटियों के अगेंस्ट आपकी अलग रिज़ेंटमेंट और ग्रजेस हैं, बीवी के अगेंस्ट अलग है, ज़िम्मेदारी आप लेने को तैयार नहीं है, बच्चे आप पैदर पे पैदा करें इस चक्कर में कि लड़का हो जाएगा। अच्छा, ये एक अलग मेंटालिटी है कि लड़का हो जाएगा तो क्या डिफरेंट हो जाएगा, वो आपकी ज़िम्मेदारी उठाएगा, या आपकी दुनिया में इतनी मुख्तलिफ नस्ल है कि आपका लड़का ही आपकी नस्ल आगे बढ़ाएगा। बीइंग अ मुस्लिम, वी डू बिलीव के रसूल पाक की नस्ल उनकी बेटी से चली, और वो खातून थी, राइट? सो अगर बेटे से ही नस्ल चलना इतना अहम काम होता और ये कोई इतनी ज़रूरी चीज़ होती कि अगर ये नहीं हो तो आप घर बर्बाद कर दें, बीवियाँ वापस अपने अपने मेके में भेज दें, उसे कहें कि वो बच्चा किसी को अडॉप्शन पे दे दे। अगर ये इतना ही ज़रूरी होता तो रसूल पाक भी अपनी नस्ल अपने बेटे से ही चलाते ना। अल्लाह के हाथ में तो सब कुछ था, कुछ भी मुश्किल नहीं था। लेकिन उसने ये करके हमें ये मैसेज दिया कि औलाद होना, सेहतमंद औलाद होना ज़्यादा अहम भी है, ज़रूरी भी है और बहुत बड़ी नेमत है। बजाय इसके कि हम सिर्फ़ इसलिए बीवी छोड़ दें, इसलिए उसको घर से निकाल दें, इसलिए उसको कहें कि बच्चा एडॉप्शन के ऊपर डाल दें क्योंकि हम उसको नहीं पाल सकते, हम उसकी ज़िम्मेदारी नहीं ले सकते। हमारे पास यहाँ शेल्टर होम के हवाले से जनरली इतनी ख़वातीन आती हैं जिनमें एक बड़ी वजह ये होती है कि अगर बेटियाँ ज़्यादा हो गई या पहली बेटी हो गई तो शौहर ने रवैया बुरा रखना शुरू कर दिया, ससुराल ने रवैया बुरा रखना शुरू कर दिया। क्या हम अभी तक आसारे कदीमा के ज़माने में रह रहे हैं कि हम ये बात नहीं समझ सकते कि उस औरत की का कसूर नहीं है, ना उसकी ज़िम्मेदारी है? ऐसा नहीं है कि एक बेटी हो गई उसका कसूर नहीं है, ये सोच के आप उसको माफ़ करके रख लें और अब आप उसको ये प्रेशर दें कि अगला तुम हमें लड़का ही दोगी। कहाँ से देगी वो लड़का? वो कैसे ये डिसाइड करेगी जब उसके कंट्रोल में ही नहीं है कि अगला भी लड़का हो? तो ये चीज़ समझने की, समझाने की अपने इर्द-गिर्द ज़रूरत है कि सेहतमंद औलाद बहुत बड़ी नेमत है। लड़की हो, लड़का हो, आपका बच्चा है, आपकी वजह से वो इस दुनिया में आया है, आप पर उसकी ज़िम्मेदारी है। ज़रूरी है कि आप वो ज़िम्मेदारी उठाएँ, बजाए इसके कि आप उस ज़िम्मेदारी से ये कह के हाथ उठा लें कि चूँकि ये मेरी पसंद का नहीं हुआ, मुझे लड़का चाहिए था और ये लड़की होगी तो अब मैं इसकी ज़िम्मेदारी नहीं उठाऊँगी। और जो औरतों से ये एक रवैया है ना कि लड़की हो गई है तो वो अलग नफ़रत है, बीवी ने पैदा कर दी है तो वो अलग नफ़रत है, इसको कम करने की ज़रूरत है। मैं अपने इर्द-गिर्द, अपने घर में, इस माशरे में हज़ारों मिसालें आपको दे सकती हूँ, जहाँ पे बेटियाँ वालिदैन का उसी तरह से ख़्याल और मोहब्बत रख रही होती हैं जैसे बेटे रख रहे होते हैं। उसी तरह से वो वालिदैन का मान रखती हैं जैसे बेटे रखते हैं। सो आपकी तरबियत औलाद को अच्छा बनाती है। बेटा या बेटी आपकी ज़िम्मेदारी उठाए ये ज़रूरी नहीं है, आपकी तरबियत उसको बेहतर बनाती है, उसकी अपनी इंसानियत उसको बेहतर शख़्स बनाती है। सो मैं अगेन इस बात के साथ इस वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगी कि अपने इर्द-गिर्द लोगों को ज़रूर बताएँ
کہ سائنٹیفکلی خاتون کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہوتا. سیکنڈلی، اگر آپ کو اللہ نے اولاد جیسی نعمت سے نوازا ہے تو اس کا شکر ادا کریں، بجائے اس کے کہ آپ اس ریس میں پڑ جائیں کہ مجھے بیٹا ہی چاہیے. اور جن لوگوں نے اپنی بیویوں کو گھر سے نکال دیا ہے صرف اس لیے کیونکہ اس نے بیٹی پیدا کر دیا، ان کو شرم کرنی چاہیے، ان کو تھوڑا سا خدا سے ڈرنا چاہیے. وہ خود بھی کسی کی اولاد ہے، ان کی ماں بھی ایک عورت تھی، ان کے گھر میں بھی شاید اللہ تعالیٰ نے خواتین بہن کے روپ میں، بیٹی کے روپ میں دی ہے. تو ان کو چاہیے کہ تھوڑے سے احساس ذمہ داری، تھوڑا سا شرم کا مظاہرہ کریں اور اپنی بیوی کو اپنے گھر واپس لے کر آئیں، اپنی اولاد کو اپنے پاس لے کر آئیں. اپنی بیٹی کو جس کو آپ نے گھر سے نکال دیا، در بدر کر دیا ہے اس کے پیدا ہوتے ہی، کیونکہ آپ اس کو پالنا نہیں چاہتے، آپ چاہتے ہیں کسی اور کو دے دیں، اس کو اپنے گھر واپس لے کر آئیں. آپ کو نہیں پتا کہ اللہ نے اس کے وسیلے سے آپ کی زندگی میں کتنی آسانی رکھی ہو. آج کے لیے اتنا ہی. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں اور کوئی موضوع سجیسٹ بھی کر سکتے ہیں.